अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है ओकला ओमिगो। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका पोस्टमार्टम रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको ओकला के एक्सपीरियंस सेंटर से मिलने वाला है। तो पहले हम इसके स्पेक्स के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद हम इसका पोस्टमार्टम रिव्यू शुरू करते हैं। बैटरी पैक की बात करें तो एम्पस कंपनी की लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में किया गया है, जिसके वोल्ट 72 और एम्पेयर 27 है, यानी कि बैकअप कैपेसिटी हमें 1.944 किलोवाट और मिलने वाली है। 8 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि चार्जिंग टाइम 3 से 4 घंटे होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तकरीबन 2 यूनिट रहेगी, जबकि बैटरी की लाइफ तकरीबन 2000 चार्जिंग साइकिल होगी। बैटरी का वेट 13 kg है, जबकि बैटरी की प्राइस 1,30,000 रुपए है, जो कि स्कूटर के अंदर इंस्टॉल है। अगर आप अलग परचेज करना चाहते हैं तो आपको 1,30,000 रुपए मजीद खर्च करना होंगे और वारंटी इस बैटरी की हमें 3 साल मिलने वाली है। की फीचर्स की बात करें तो हमें जेन यूजिंग ब्रांड की 1500 वाट की मोटर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाली है, जिसकी पीक पावर 2500 वाट है, जबकि BLDC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और ये मोटर हब स्टाइल में मिलेगी, जिसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम रेंज 80 किलोमीटर तक हो सकती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की ग्राउंड क्लियरेंस कमोबेश 6 इंच तक हमें मिलेगी, जबकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर साइड स्टैंड सेंसर भी मौजूद है। इसके अलावा सिक्योरिटी अलार्म और बहुत ही खूबसूरत किस्म के और फिनिश लुक के साथ प्रीमियम क्वालिटी के एक्स्ट्रा फुट रेस्ट भी मिलने वाले हैं। तो ये है जी ओकला ओमिगो, बहुत ही खूबसूरत और प्रीमियम क्वालिटी के अंदर ओकला का ये मॉडल है, जो कि 399K के अंदर आपको मिलने वाला है। इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी फिनिश लुक, आप इस पे बात किए बगैर रह ही नहीं सकते। यानी कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे, इसकी LED लाइट्स हैं, उनको अगर मैं देखता हूँ तो उनकी फिनिश लुक का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखा गया है। ख़ास तौर पे इसकी टेल लाइट जो है उसकी भी खूबसूरती किसी से कम नहीं है। और ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि LED लाइट्स अंदर बाकायदा नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं, टेल साइड पे भी। इसी तरह इसकी जो फिनिश लुक है, आप उसको जब हाथ लगा के फील करेंगे तो यकीनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसी तरह इसकी सीट को आप देखते हैं तो ये भी फुल प्रीमियम क्वालिटी जो आज तक मैंने देखी है ये उसी के अंदर मौजूद है। तो हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। इसकी की के अंदर हमें ओकला की ब्रांडिंग के साथ 2 कीज मिलने वाली है, जबकि 2 रिमोट मिलने वाले हैं। इसी तरह की के फंक्शन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो की को एंटर करके मैं अगर राइट साइड पे मूव करता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है। इसी तरह मैं इसी पोजीशन पे इसको अगर लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ, यानी कि की को एंटर करने के बाद लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ, तो इसकी जो अंडर सीट स्पेस है, चूँकि ये लिथियम बैटरी के अंदर है तो यहाँ पे ये लॉक है छोटा सा, और यहाँ पे लिथियम बैटरी इसकी मौजूद है। इसके अंदर 2 लिथियम बैटरीज लग सकती हैं, एक आपको इंस्टॉल मिलेगी और एक आपको परचेज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें अगर हम एक ही के साथ इसको चलाते हैं तो हमें थोड़ी सी स्पेस भी मिलने वाली है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, आगे चल के हम देखते हैं कि स्पेस वगैरह या इस तरह की चीज़ें कितनी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह मैं अगर हैंडल की पोजीशन को लेफ़्ट रखता हूँ, यानी कि इसको पुश करके लेफ़्ट मूव करता हूँ, तो बड़ी आसानी के साथ ये लॉक हो जाता है, और इसको दोबारा प्रेस करके राइट मूव करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके फंक्शंस हैं। हम जानना चाहेंगे यहाँ पे मज़ीद, देखते हैं कि इसकी की के ऊपर अगर देखते हैं तो फ्लैश के बटन को अगर मैं डबल प्रेस करता हूँ यहाँ पे तो ये ऑन हो जाता है, अनलॉक के बटन को प्रेस करने पे ऑफ हो जाएगा, और इसी तरह सेंट्रल लॉकिंग के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब शोर होने वाला है। सेंट्रल लॉकिंग का बटन मैंने प्रेस किया और उसके बाद अगर मैं टायर को यहाँ पे मूव करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर और शराबा ये यानी कि करना शुरू कर देती है। इसी तरह नीचे एक सर्च का बटन है, यानी कि बेल का आइकॉन है। अगर आपने इनके पार्किंग वगैरह में अपनी बाइक को, स्कूटर को खड़ा किया है तो आप इस बटन के साथ उसको सर्च कर सकते हैं। मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये बेल करना
शुरू कर देती है। इसी तरह अगर हम हैंड ग्रिप के ऊपर आ जाते हैं राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक के साथ इन्होंने बटन यहाँ पे दिए हैं। यानी कि राइट साइड पे भी अगर आप देखें तो एक ऊपर बटन है 1 2 3 का, एक उसके नीचे और एक उसके नीचे ऑरेंज कलर का बटन है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे देखें तो हाई लो बीम का बटन है। इसी तरह इंडिकेटर का मैनुअल बटन यहाँ पे मौजूद है और उसके नीचे बेल का बटन मौजूद है। तो राइट साइड पे हम देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑन कर लेते हैं और सबसे नीचे जो पार्किंग का बटन है इसको मैं प्रेस करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि पार्किंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और इलेक्ट्रिक स्कूटर रेडी की पोजीशन में आ जाता है। इसी तरह ऊपर इसके ज़ीरो की पोजीशन के ऊपर देखते हैं कि यहाँ पे कोई DRL टाइप चीज़ चलने वाली है नहीं मौजूद। इसी तरह हम अगर हेडलाइट के बटन को पोजीशन 2 के ऊपर लेके जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे जो व्यू है वो आने वाला है। इसका आइकॉनिक स्टाइल जो है सामने आइज़ की तरह का ओखला की ब्रांडिंग के साथ हेडलाइट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर रिफ्लेक्शन लेंस का इस्तेमाल किया गया है या प्रोजेक्शन लेंस का इस्तेमाल किया गया है, ये भी मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये प्रोजेक्शन लेंस ही है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे DRL है, बहुत ही खूबसूरत किस्म के जस्ट लाइक आइज़ की तरह यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह हाई बीम को अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हाई बीम को, तो उसकी थ्रो जो है इसकी यानी कि ऊपर की तरफ फ्रंट साइड पे पड़ने वाली है। इसी तरह मैं थोड़ा सा ऊपर अगर आता हूँ तो इसके जो इंडिकेटर्स हैं उनका इस्तेमाल इसके टॉप पे किया गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि आमतौर पे हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर ही लाइट्स के साथ ही मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे हैंडल बार के साथ LED यहाँ पे इनकी जो लुक है, मैं क्लोज लुक में आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत किस्म के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें स्पीड के मोड मिलने वाले हैं। यानी कि 1 के ऊपर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो हमें स्पीड तकरीबन 19-20 की मिलने वाली है। मोड 2 के ऊपर हमें तकरीबन 29-30 की मिलने वाली है, जबकि मोड 3 के ऊपर हमें तकरीबन 49-50 की स्पीड, जो कि कंपनी क्लेम भी है, हमें यहाँ पे मिलने वाली है। लेफ़्ट साइड पे हमें एक मैनुअल बटन, जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें इंडिकेटर का मिलने वाला है। फ्रंट साइड से मैं आपको दिखा चुका हूँ, हम इसके थोड़ा रियर साइड से देखते हैं कि इसकी लुक जो है वो बैक साइड से किस तरह की आने वाली है। तो ये इसका बॉडी के अंदर ही बहुत ही खूबसूरत किस्म का इंडिकेटर जो है वो राइट साइड पे भी मौजूद है, इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसकी टेल लाइट के ऊपर दिखाता हूँ कि जैसे ही हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो इसकी इसका टेल लाइट का ग्लो जो है वो बहुत ही खूबसूरत किस्म का आना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर मैं हेडलाइट को 0 की पोजीशन से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूं तो ये जो ग्लो आ रहा है ये एज ए DRL यानी कि बैक साइड से जो आने वाले लोग हैं वो देखेंगे। और यहाँ पे आप चीज़ नोट करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का ये नज़र आ रहा है। आमतौर पे देखा है कि जो बहुत ही हाई एंड की गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर इस तरह की लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी पोजीशन पे भी अगर मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो इसका ग्लो जो है वो डबल हो जाता है, यानी कि सेंटर में भी ग्लो आ जाता है और इसके अलावा उसके बॉर्डर्स पे भी ग्लो आता है। इसी तरह यहाँ पे रिफ्लेक्शन का भी एक इस्तेमाल किया गया। इन केस आपकी टेल लाइट नहीं चल रही तो फिर भी आपका ये जो लाइट है एक रेड कलर की, ये रिफ्लेक्ट करेगी। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट का इस्तेमाल भी मौजूद है और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। मैं चाहूँगा कि इसको ज़रा बंद करूँ और आपको दिखाऊं कि LED लाइट्स जो हैं वो इनके अंदर इस्तेमाल की गई हैं। यहाँ पे 4 LED लाइट्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। डैशबोर्ड से नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि हमें लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे बहुत ही खूबसूरत सिमेट्रिक किस्म की पॉकेट्स मिलने वाली हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि USB भी हमें मिलने वाली है। इसकी USB के अंदर एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही हम USB को देखते हैं तो यहाँ पे दो तरह की USB हमें मिलने वाली है। एक तो वही ट्रेडिशनल जो कि आम होती हैं, जबकि ऊपर वाली साइड पे हमें टाइप C भी मिलने वाली है। हो सकता है कि इस टाइप C के अंदर चार्जिंग पावर जो है वो हमें ज़्यादा मिल सके और हम ऑन दी गो अपने मोबाइल को ज़्यादा चार्ज कर सकें। इसी तरह जो पॉकेट है उसके अंदर अगर मैं मोबाइल रखता हूँ, तकरीबन 6 इंच का ये मोबाइल है, तो थोड़ा सा ये बाहर रह जाता है, यानी कि तकरीबन 5.5 इंच तक की हमें स्पेस यहाँ पे मिलने वाली है। फिर ये इसका जो कॉर्नर है, इसका कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा बेंड है अंदर की तरफ,
ताकि इन केस कोई ऐसा मोबाइल आप रखते हैं जो कि पूरा फिटिंग में आ जाता है, तो हो सकता है कि वो इसकी वजह से बाहर ना गिर सके किसी भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर। इसी तरह यहाँ पे जो हुक का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही पावरफुल लग रही है, यानी कि आप इसके ऊपर 10 kg तक का भी वेट बआसानी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट साइड से इसको बोल्ट की मदद से यानी कि टाइट किया गया है, और इसकी जो स्पेस है इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। और एंड पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा फ्रंट साइड पे मूव है ये, जिसकी वजह से कोई शॉपर वगैरह अगर आप यहाँ पे हैंग करते हैं तो उसके यहाँ से बाहर गिरने का खदशा कम हो जाता है। दूसरी चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ, इन्होंने सिमेट्री को काफ़ी यानी कि सिमेट्री का ख्याल रखा है कि लेफ़्ट साइड पे अगर इन्होंने यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल किया है तो राइट साइड पे इन्होंने की एंट्री का इस्तेमाल किया है, तो वो शेप तकरीबन मिलती जुलती फील होती है। इसी तरह राइट साइड पे भी सेम उसी तरह जैसा कि लेफ़्ट साइड पे हमें पॉकेट मिलने वाली है, उसी तरह ही राइट साइड पे भी यहाँ पे पॉकेट मिलने वाली है। यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्रीमियम क्वालिटी भी कोई चीज़ होती है, यानी कि जब कोई बड़ा ही हाई एंड का इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है या इस तरह की कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने आती है तो आप तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फुटरेस्ट का इस्तेमाल किया गया, एक तो बहुत ही ज़्यादा फिनिश लुक के साथ है, और उसके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने बोल्ड भी इसको किया है, यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन तैयार किया है ताकि आपके पाँव जो हैं वो ऊपर स्टक हो जाएं। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि इन्होंने जो पाइप का इस्तेमाल किया है लेफ़्ट राइट साइड पे, आप उसकी वेल्डिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के अंदर किया गया है। और यहाँ पे ये जो फुटरेस्ट है, ख़ास बात इसकी ये है कि ये फोल्डेबल है, आप इसको ऊपर को फोल्ड भी कर सकते हैं और नीचे को भी मूव ऑन कर सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे भी यानी कि जो राइडर है मेन, वो भी अपने पाँव साइड पे रख सकता है। इन केस आपने यहाँ पे अपना कोई बैग, कोई बोतल या कोई भी चीज़ यहाँ पे रखी हुई है तो आपके पाँव रखने की जगह अगर स्पेस यहाँ पे नहीं बनती तो आप अपने पाँव को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी यहाँ पे अगर हम पैमाइश करते हैं तो कम से कम 5.5 इंच से 6 इंच कह सकते हैं, या 5.5 इंच की हमें 5.5 इंच का हमें ये फुटरेस्ट पिलियन राइडर के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। फिर ये फोल्ड भी हो जाता है ऊपर को, जब हम पाँव रखेंगे तो यकीनी तौर पे पाँव इसके ऊपर भी आएगा, और मैं समझता हूँ कि कंफर्ट लेवल जो पिलियन राइडर का है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने वाला है। इसी तरह हम फ्रंट साइड पे अगर देखते हैं तो ये भी एक फुटरेस्ट है, इसको भी हम यहाँ पे थोड़ी पैमाइश करें तो तकरीबन 10 इंच के करीब, 10 इंच से भी लगता है थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 10.5 इंच के करीब इस साइड से है, और इस साइड से भी तकरीबन 9-9.5 इंच का बनता है। तो ये भी एक बड़ी यानी कि अच्छी स्पेस है पाँव रखने के लिए। तकरीबन 3 इंच इसकी मैक्सिमम जो है वो चौड़ाई है जो यहाँ पे नज़र आ रही है। मज़ीद ये कि अगर हम इसकी फुट प्लेट की भी पैमाइश यहाँ पे कर लेते हैं तो हमें तकरीबन 13 से 14 इंच के करीब फुट प्लेट की यहाँ से यानी कि सेंटर से मिनिमम इसकी जो लेंथ है वो मिलने वाली है। साइडों से अगर हम करेंगे तो यकीनी तौर पे 2 इंच तक भी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे देखें 17 इंच तक भी जा सकती है, वैसे हमें 14 इंच मिल रही थी, यहाँ पे 17 इंच तक भी जा रही है। इसी तरह इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो कम से कम हमें यहाँ पे 13 इंच की ये स्पेस भी मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक टेक्सचर मौजूद है, टेक्सचर की वजह से इन केस हम कोई भी चीज़ ऊपर रखते हैं तो यकीनी तौर पे वो नीचे नहीं गिरेगी। साइड स्टैंड की बात करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा फिनिश लुक के अंदर यहाँ पे साइड स्टैंड मिलने वाला है, और आप देख रहे हैं कि उसके नीचे प्लास्टिक के बूट का इस्तेमाल भी किया गया है। तो प्लास्टिक के बूट की वजह से आपके जो फर्श वगैरह हैं आपके घर के अंदर वो ख़राब नहीं होंगे, लेकिन अगर ये प्लास्टिक का बूट मौजूद ना हो तो यकीनी तौर पे आपके जो फर्श हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज या ख़राब हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइड स्टैंड के अंदर सेंसर भी मौजूद है। साइड स्टैंड के अंदर सेंसर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको नीचे ही पोजीशन पे रखता हूँ और ये नीचे की पोजीशन पे है और मैं इसे ऑन करके चलाना चाहूँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंडिकेशन भी आ रही है साइड स्टैंड की। इसको मैं मूव ऑन करता हूँ, यहाँ पे मैंने थ्रोटल को मूव किया है तो ये नहीं हो रहा। इसी तरह मैं अगर साइड स्टैंड को ऊपर कर देता हूँ इसको यानी कि ऊपर वाली पोजीशन पे, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिकेशन भी नहीं अब आ रही, और इसको मैं मूव करता हूँ तो ये चलना शुरू हो जाती है। सेफ्टी के एंगल से देखें तो साइड स्टैंड का यानी कि साइड स्टैंड के अंदर सेंसर का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर डबल स्टैंड भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि जिसकी वेल्डिंग से ही मैं
मैं जब चीज़ों को देखता हूँ तो रियलिटी में यानी कि कोशिश करते हैं कि देखें उसकी फिनिश लुक को देखें, उसको यानी कि जो उन्होंने तैयार किया है वो देखें कि वो किस तरह के यानी कि चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। तो आप भी यहाँ पे अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के अंदर डबल स्टैंड भी यहाँ पे मौजूद है। सीट की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। एक तो सीट की यानी कि जो कुशन का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे टेक्सचर है और यहाँ पे थोड़ा प्लेन है, इसका टेक्सचर थोड़ा चेंज है, यानी कि ये लाइंस इसके अंदर की गई हैं। दूसरी चीज़ है कि ये सॉफ्ट है, आप इसको थोड़ा प्रेस करते हैं तो आसानी के साथ ये प्रेस हो जाती है। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो इसकी सिलाई की गई है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लुक के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी सिलाई जो है वो मौजूद है। तो इसकी थोड़ी पैमाइश कर लेते हैं। अगर मैं इसको फ्रंट से बैक साइड पे करता हूँ तो तकरीबन 20-21 इंच की हमें स्पेस मिलने वाली है। तो इसके ऊपर दो लोग जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ बैठ सकते हैं। चूँकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर डिज़ाइन इस तरह का यानी कि किया गया है ताकि लेडीज़ इसको इस्तेमाल कर सकें, गर्ल्स के लिए बनाया गया है या स्पेशली उनके लिए, वैसे तो जो मर्ज़ी यूज़ करे। तो उस एंगल से देखें तो दो यानी कि ख़वातीन का इसके ऊपर बैठना बहुत ही आसान है। 20-21 इंच की जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं इसकी क्वालिटी के ऊपर बात करूँगा कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के अंदर ये यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह हैंड रेल की बात करें, एक तो हैंड रेल का जो स्टाइल है वो ज़रा हटके है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल कट है, ओपन किया गया इसको और हैंड रेल को लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दिया गया है। तो कहने का मकसद है कि इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आपने डबल स्टैंड पे इसको खड़ा करना है तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको पकड़ के डबल स्टैंड के ऊपर इसको खड़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी एंगल दिया गया है, सेफ्टी ग्रिल है जो कि इसकी यानी कि टेल लाइट के ऊपर आ रही है बिल्कुल, ताकि बैक साइड से अगर कोई हिट होता है तो हमारी लाइट वगैरह जो है वो बच सकें। और ये जो यहाँ पे सेफ्टी ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है ये बहुत ही अहम है। और यहाँ पे हमें जो इसकी बैक रेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। आमतौर पे इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर हमने देखा है कि बैक रेस्ट जो है वो बहुत ही ज़रूरी समझी जाती है या बहुत ही ज़रूर मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पे बैक रेस्ट हमें नहीं मिलने वाली। जैसा कि बेसिक स्पेक्स के अंदर हमने बात की कि ड्यूल डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर यानी कि इसकी शेप इस तरह की है कि आपकी जो डिस्क ब्रेक है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर हिडन है। ये साइड पे कवर मौजूद है, इसी तरह बॉडी की शेप कुछ नीचे को है। तो यहाँ पे इसकी ये ऑयल तो नज़र आ रहा है, ऑयल का पाइप तो नज़र आ रहा है इसकी डिस्क ब्रेक का, लेकिन आपको डिस्क जो है वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे नज़र आती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ी हिडन है लेकिन इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर हम फ्रंट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें डिस्क ब्रेक मिल रही है बिल्कुल उसी तरह जैसा कि रियर टायर के अंदर है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और यानी कि अच्छी क्वालिटी की डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल इसके अंदर भी किया गया है। रियर टायर पे आमतौर पे हमें चूँकि मोटर मिलती है, हब मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वहाँ पे अलॉय रिम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन फ्रंट साइड पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अलॉय रिम का इस्तेमाल किया गया और काफ़ी ज़्यादा फिनिश लुक भी यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी की अलॉय रिम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। टायर्स की बात करें तो 90/90-12 यानी कि 90/90-12 के टायर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ब्रांड यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो किंडा ब्रांड है। और इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर हम एयर प्रेशर जो रखेंगे वो रखेंगे 36 PSI। यहाँ पे हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि 36 PSI का एयर प्रेशर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के टायर्स के अंदर हम मेंटेन करेंगे। जैसा कि फ्रंट साइड पे टायर का इस्तेमाल किया गया 90/90, सेम वही टायर्स हैं। रियर साइड पे भी 90/90-12 उन्हीं टायर्स का इस्तेमाल रियर साइड पे भी किया गया है और इनके अंदर भी हम टायर का प्रेशर यहाँ पे जो मेंशन है 36 PSI वही मेंटेन करेंगे। चार्जर की बात करें तो हमें यहाँ पे बड़ी ही सॉलिड बॉडी के अंदर, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेटल की बॉडी दी गई है चार्जर के अंदर और लिथियम बैटरी चार्जर मिल रहा है। और यहाँ पे मैक्सिमम इसकी जो आउटपुट है वो 8 एम्पेयर की है। मैक्सिमम आउटपुट 8 एम्पेयर के मिलने वाली है। इसके जो प्लग का स्टाइल है वो देख लेते हैं। आप इधर से भी इसको उतार सकते हैं, जबकि दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल फिक्स है, यानी कि ये तार इस साइड से आप बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर का
कंप्यूटर की पावर केबल होती है, सेम उसी तरह ही आप इसको उतार सकते हैं और दोबारा लगा भी सकते हैं। इसी तरह ये जो सॉकेट है, ये जो प्लग है, ये लगेगा आपकी सॉकेट के अंदर। यहाँ पे फ्यूज़ का इस्तेमाल भी किया गया है, इन केस फ्लक्चुएशन टाइप कोई चीज़ होती है तो यहाँ से यानी कि यहाँ पे प्रोटेक्शन का एक लेवल भी मौजूद है। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि ये जो इसका ये प्लग है, ये लगेगा आपकी सीट के बिल्कुल नीचे। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आपका स्कूटर लॉक है तो आप बआसानी यहाँ से लगा के इसको चार्ज भी कर सकते हैं। इसकी टाइप जो है यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये किस किस्म का चार्जर है। ये इसकी पावर के यानी कि 2 क्लम्प है और इसके अलावा जो बाकी वायर्स हैं वो BMS की हैं यहाँ पे मौजूद। इसी तरह एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसकी बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं। इसकी बैटरी को हम बाहर निकाल के इसके प्लग को ओपन करके इसको आप थोड़ा सा अगर मूव करते हैं और ऊपर को पुल करते हैं तो ये यानी कि उतर जाएगा। आप इसकी बैटरी को बाहर निकाल के तकरीबन 15 से 18 kg तक का इसका वेट है। आप यानी कि अगर इन केस अपार्टमेंट में किसी में रहते हैं तो आप इसको अपने अपार्टमेंट में जाके भी चार्ज कर सकते हैं। इसके ऊपर एक बटन है, आप बटन को प्रेस करते हैं तो SOC यानी कि स्टेट ऑफ चार्ज वो भी यहाँ पे मेंशन होता है। बैटरी के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें मेंशन है। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इसके जो वोल्ट हैं वो 74 हैं, यानी कि 74 वोल्ट 28 एम्पेयर। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1.95 किलोवाट आवर या 1950 वाट आवर भी कह सकते हैं, यानी कि इतना बैकअप हमें मिलने वाला है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। एक ख़ास चीज़ जो इस यानी कि बैटरी के साथ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाईफाई का भी साइन मौजूद है, लेकिन अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको हम मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे यानी कि अटैच कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप चार्जर का डायरेक्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इसके साथ चार्जर को लगाएं और किसी भी मंजिल यानी कि ऊपर आप किसी अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं तो आप वहाँ पे भी इसको बआसानी चार्ज करके अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर इंस्टॉल करें और दोबारा उसको चला सकते हैं। और जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाए, इसके अंदर देखें 2 बैटरीज की स्पेस है। आप इसको सिंपल इसके अंदर रख के बड़ी आसानी के साथ और दोबारा इसके प्लग को यहाँ से थोड़ा सा मूव करके ब्लू कलर का जो ऊपर लॉक है, आप उसको थोड़ा सा मूव करें या प्रेस करें तो वो फौरी तौर पे लॉक हो जाता है। और उसके बाद ये वाला जो लॉक है ये दोबारा इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पेस, इन केस आप 2 बैटरीज का इस्तेमाल नहीं करते, एक ही बैटरी को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पेस भी मिलने वाली है जो जिसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें बआसानी आ सकती हैं। यहाँ पे आप ब्रेकर देख रहे हैं जो कि सेफ्टी के एंगल से देखें तो बहुत ज़रूरी है। इन केस फ्लक्चुएशन या कोई इस तरह की सूरत हाल बनती है तो ब्रेकर यकीनी तौर पे यहाँ से ट्रिप करेगा और जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक और चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो रॉड का इस्तेमाल किया गया है सीट को बॉडी के साथ जोड़ने के लिए, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। यानी कि एक तो इसकी फिनिश लुक बड़ी अच्छी है, दूसरी कि आप सीट को मूव करते हैं तो बिल्कुल भी वो मूव ऑन नहीं होती। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गैस किट का इस्तेमाल किया गया। गैस किट जो है वो आपकी यानी कि ये जो स्पेस है, आपका बैटरी पैक है यहाँ पे, यहाँ आपके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे पड़े हैं तो गैस किट की वजह से ये आलमोस्ट वाटरप्रूफ हो जाती है। आप जैसे इसको बंद करते हैं तो आपकी गैस किट इस एरिया के ऊपर आती है जिसकी वजह से ये स्पेस वाटरप्रूफ हो जाती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि इन केस अगर आप एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप अपना चार्जर भी साथ यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। चार्जर के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस मौजूद है। साइड मिरर की बात करें तो आप देख रहे हैं, पहले तो मैं आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखाना चाहूँगा। क्रोम का इस्तेमाल किया गया और इसके ऊपर कैप का इस्तेमाल भी किया गया, यानी कि जो नट नीचे लगेगा उसको टाइट करने के बाद क्वालिटी के मेयार को बरकरार रखने के लिए ऊपर कैप का इस्तेमाल किया गया। आप जैसे इसके ऊपर कैप कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसकी फिनिश लुक जो है वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती है। इसी तरह इस तरफ भी कैप का इस्तेमाल किया गया। अगर मैं इसके दरमियान स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे मौजूद है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो गैप जो है 21 यानी कि 21-22 इंच का गैप यहाँ पे मौजूद है। मैं अगर कैमरे को बिल्कुल अपने मुंह के पास करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि रियर साइड पे जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पे नज़र आने वाला है। यानी कि आपको बैक साइड पे आमतौर पे होता ही है CD70 टाइप जो बाइक है उनके ऊपर हमें रियर व्यू नज़र ही नहीं आता, आधा हमारा जिस्म यहाँ से नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी यानी कि ख़तरनाक सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे ही आप यानी कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर बैठते हैं तो आपको रियर साइड पे जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आने वाला है।
क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर एक तो लिथियम का इस्तेमाल किया गया और वो बैटरीज जो हैं इसकी अंडर सीट स्पेस के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह इसके अंदर 12 इंच के टायर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हाइट भी मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हमें मैक्सिमम जो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिलने वाली है वो तकरीबन 6-6.5 इंच की हम कह सकते हैं, जो कि इसके अंदर मौजूद है। तो ये काफ़ी स्पेस है। आमतौर पे इससे ज़्यादा जो स्पीड ब्रेकर है हमारे रूरल एरिया में वो नहीं होते, तो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था जी ओखला ओमिगो का एक पोस्टमार्टम रिव्यू। इसके अंदर 2 कलर अवेलेबल हैं, एक तो वाइट और पिंक कलर के कम्बिनेशन के साथ है, जबकि दूसरा जो है वो टोटली ब्लैक कलर के अंदर यहाँ पे मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।